जय हिंद दोस्तों। तो अल्फ़ाबेट सीरीज के आज हम लोग कुछ ऐसे उटपटांग प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाने की संभावना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ कुणाल गुरु। आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारा का सारा पीडीएफ वहां पर मिल जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारे 2-3 वीडियो को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो आपके सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया वीडियो का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, रैंकिंग टेस्ट और साइडो को, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का। चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का हमारा पहला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। दोस्तों आज का पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें सारा का सारा आपका अल्फाबेट सीरीज दिया गया है, अल्फाबेट श्रृंखला दिया गया है, वर्णमाला श्रृंखला दिया गया है। और इस श्रृंखला में ऐसे कुछ कलाकारी, ऐसे कुछ उटपटांग बातें की गई हैं जो आपको ढूंढ के बताना है कि नहीं सर ये वाला सही होने वाला है आपका ऑप्शन। ठीक है, तो यहां से यहां तक मेरा एक सीरीज दिया गया है और फिर हमारा क्वेश्चंस यहां दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा गया कि $D और ये आपका खाली स्थान छोड़ा है, फिर G साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर @ दिया। तो पूछ रहा है भैया यहाँ पे क्या होने वाला है, और ऑप्शन में आपका एंड क्वेश्चन मार्क बराबर और F दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि ये जो आपका दिया गया है ये $D ढूंढना है कि पूरे श्रृंखला में कहां है। सबसे मेरा पहला काम यही होगा कि ढूंढना है कि ये जो आपका लेटर दिया गया उस पूरे श्रृंखला में कहां कहां है। अगर सबसे पहले देखेंगे तो A यहां पे है, फिर डॉलर यहां पे है, फिर आपका D यहां पे है। तो देखो A से डॉलर के बीच में गया तो 2 का गैप छोड़ा, डॉलर से D के बीच में गया तो 2 का गैप छोड़ा। ठीक है, अब हम लोग यहां पे चले आएंगे G साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर @ देखो G यहां पे है आपका, G के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां गया, फिर आपका @ यहां गया, फिर यहां 2 का गैप छोड़ा, फिर यहां 2 का गैप छोड़ा। मतलब 2 का गैप छोड़ के हर एक तीसरे अक्षर को क्या कर रहा है वहां से उठा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को भी यहां एक ही ऑप्शन बताना है जो आपका ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, हम लोग भी यहां पे क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, ये तीसरा हमारा आंसर होगा, और इस 2 को भी छोड़ देंगे। बस यही तो हमारा आंसर हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना क्या है कि कहां लेटर ऊपर वाले श्रृंखला में दिया गया है, वही उसका सही आंसर हो जाएगा। यहां भी 2 को छोड़ा, यहां भी 2 को छोड़ा, यहां भी 2 को, यहां भी 2 को, यहां भी 2 को और यहां भी 2 को, सारी जगह 2-2 को छोड़ के तीसरा अक्षर हमारा उठा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और पूछे गए और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो देखो एक आपका यहाँ पे अल्फाबेट वर्णमाला श्रृंखला दिया गया है और क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि अगर जो आपका श्रृंखला दिया गया उसको उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से 10 में के बाएं 5वां कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो श्रृंखला दिया गया है इसको उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये आपका बाएं होता है और ये आपका दाएं होता है। बात को समझ रहे हो, लेकिन जैसे ही ये उल्टा हो जाएगा तो 3 यहां आ जाएगा और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, अब ये R जो होगा ये तो दाएं में चला आएगा, ये राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। मतलब ये टोटली का उल्टा, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाने वाला है। अब क्या बोला कि जो श्रृंखला में उल्टे क्रम में लिखने पे आपका दाएं से 10वां और बाएं से 5वां क्या होगा। तो करना कुछ नहीं हम लोगों को बस यही देखना क्या है कि एक बार दाएं दिया और एक बार बाएं दिया है। अगर दिशा अगर आपका उल्टा हो तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर दिशा आपका समान हो तो हम लोग हटाएंगे। उल्टा कहने का मतलब है दाएं और बाएं या फिर बाएं और दाएं आपका दे देगा। सीधा कहने का मतलब है बाएं बाएं दे देगा, फिर आपका दाएं दाएं दे देगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों के पास देगा। ठीक है, तो ये दाएं और बाएं आपका दे रखा है, तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 10 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 15। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये 15 जो लिखा गया है ये 15 किधर से, या तो बाएं से या फिर आपका दाएं से। तो कुछ नहीं करना, जिसका चर्चा पहले होगा हम लोग वहीं से उठाएंगे। तो ये 15 जो है हमेशा दाएं से होगा। अब दाएं से जैसे ही होगा तो भैया दाएं से तो R आ रहा है और R तो यही आपका बाएं में यहां दिया गया है। ये तो नया वाला श्रृंखला है, नया वाला श्रृंखला है। ये जो नया सीरीज हम लोग यहां पे करेंगे इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये R से स्टार्ट होगा, मतलब दाहिने से स्टार्ट होगा। तो यहां से हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, F आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बाएं से बोलता तब इसका आंसर क्या हो जाता, प्लस, क्योंकि बाएं से हमारा नया वाला सीरीज 3 से स्टार्ट होता और
दाएं से हमारा नया वाला सीरीज आर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग आर से काउंट करेंगे 3 तक, तो वही आर से हम लोग 3 तक काउंट करेंगे। ये 15वां अक्षर आपका एफ होगा, और एफ जो है आपका वो दाएं से 10वां और बाएं से 5वां अक्षर है उल्टा क्रम लिखने के बाद। आ रही है बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है मेरे हिसाब से ग्रुप डी के लिए, तो इस क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं, आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना है, और उसका मैं शॉर्ट आपको बताऊंगा कैसे शॉर्ट करके समझा जा सकता है, बस 2 सेकंड में, ठीक है। ये आपका एक श्रृंखला दिया, इस बात को समझ रहे हो कि ये आपका क्या दे रहा है, श्रृंखला दे रहा है, और श्रृंखला में ऑप्शन 4, 3, 1 और 2 दे रखा है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि ऊपर वाले श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल को हटा के, है ना, स्वर को हटा के व्यंजन होना चाहिए। दूसरा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक बाद अक्षर होना चाहिए, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन हो जाएगा और उसके ठीक बाद एक अक्षर हो जाएगा। अक्षर में आपका स्वर और व्यंजन दोनों का दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये संख्या जितनी भी है सबको टिक आउट कर लो, कुछ नहीं करना, जितनी भी संख्या है सबको टिक आउट कर लो, सबको टिक आउट कर लो, मैटर यहीं से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे कितनी संख्या है, तो यही संख्या एक 3 है, एक 4 है, 6, 4, 4, 2 और फिर 6 है आपका, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले व्यंजन भी होना चाहिए और उसके ठीक बाद एक अक्षर भी होना चाहिए। इसके ठीक पहले एक व्यंजन है, तो ये तो व्यंजन है, ये तो स्वर है मेरे भाई। यहां क्या बोला, व्यंजन होना चाहिए, तो ये 3 ऐसा अक्षर नहीं होने वाला, 3 ऐसा संख्या नहीं होने वाला है। दूसरा, ये संख्या और संख्या के पहले व्यंजन नहीं है, ये स्वर है हमारा, यहां होना क्या चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 6 के ठीक पहले आपका व्यंजन होना चाहिए, और यहां क्या है, सिंबल दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। 4 के ठीक पहले आपका व्यंजन है, 4 के ठीक पहले आपका व्यंजन है, टी तो एक कॉन्सोनेंट है ना, टी तो एक व्यंजन है, तो 4 के ठीक पहले एक व्यंजन है और 4 के ठीक बाद एक क्या अक्षर भी है। अक्षर मैंने क्या बताया था, या तो कॉन्सोनेंट होगा या तो आपका वॉवेल होने वाला है ना, दोनों में से कोई एक आपका होने वाला है। तो एक हमको ये मिला कि 4 के ठीक पहले एक आपका व्यंजन है, 4 के ठीक बाद आपका एक अक्षर होने वाला है। अच्छा, यहां 4 के पहले देखेंगे कि 4 के पहले एक आपका व्यंजन है और 4 के ठीक बाद अक्षर है, ये भी 4 आपका सक्सेसफुल हो गया। 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद में क्या अक्षर है आपका। अच्छा, अगर इस 2 के बारे में करेंगे तो 2 के बाद तो यहां अक्षर होना चाहिए ना, लेकिन 2 के बाद तो यहां सिंबल दे दिया है, तो ये नहीं होगा। प्रतीक नहीं चाहिए हमको, अक्षर चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो 6 के ठीक पहले आपका व्यंजन चाहिए, लेकिन ये क्या दे दिया है, प्रतीक दे दिया है, सिंबल दे दिया है, तो ये होने का संभावना है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा आपका 2 अक्षर है, ऐसा आपका कितना अक्षर है, 2 अक्षर है जिसके ठीक पहले व्यंजन है और ठीक बाद आपका क्या होगा, अक्षर हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में? ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका बड़ा ही आसान है, इसमें सिर्फ आपको काउंट करना है कि बाएं दाएं से कितना आपका कौन सा अक्षर आने वाला है, ठीक है। तो ये एक हमको श्रृंखला दे दिया गया, यहाँ पे RB75E परसेंटेज M3W48Q9 हैज B2A $M और S करके दे दिया गया। ये आपसे क्या पूछा क्या कि उपयुक्त श्रृंखला में, मतलब ऊपर वाले श्रृंखला में आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं आपका तीसरा कौन सा होने वाला है, यही मेरे से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बाएं से आपका 12वां के दाएं आपका तीसरा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने बताया था कि अगर दिशा उल्टा होगा, अगर दिशा आपका क्या होगा, उल्टा होगा, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब ये जोड़ेंगे तो 12 और 3 15 होगा, ये 15वां अक्षर जो होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये कहां से, ये मन में अभी तक ख्याल रुका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बाएं और दाएं का चर्चा है, तो जिसका वैल्यू पहले है या फिर जिसका चर्चा पहले किया गया है हम लोग वहीं से काउंट करेंगे। तो हमेशा हमारा बाएं यहां होता है हमारे साइड, और दाएं हमारे साइड हमारा क्या होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15, ये हमको 15 ही चाहिए ना, मैं 16 क्यों जा रहा हूं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बातें समझ में? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, बड़ा ही आसान सवाल है ये आपका। ये श्रृंखला दिया गया और इस श्रृंखला में आपको सीधा ढूंढ के क्या बताना है कि ऐसे कितने अक्षर है, ऐसे कितने लेटर हैं जिसके ठीक पहले सिंबल आना चाहिए और बाद में कोई आपका नंबर नहीं आना चाहिए। तो ठीक पहले तो एक प्रतीक आना चाहिए कोई ना कोई अक्षर के पहले, और उसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अब नंबर अगर नहीं आएगा तो या तो प्रतीक आ सकता है या तो अक्षर आ सकता है ना, या तो सिंबल या तो फिर आपका लेटर आ सकता है, और लेटर में कॉन्सोनेंट वॉवेल आपका दोनों आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखना कितना अक्षर है यहाँ पे। अक्षर को सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे, M है, A है, N, B, O,
फिर आपका सी, पी और आपका डी दिया गया। इतना सारा अक्षर हमारे पास दिया गया है। यहां पे देखना कि एम के ठीक पहले डॉलर है और एम के ठीक बाद एट द रेट है, मतलब यहां कोई नंबर नहीं है और एम के ठीक पहले एक आपका प्रतीक है, तो पहला मिल चुका है हमको। इसके भी ठीक पहले प्रतीक है, इसके भी ठीक बाद आपका प्रतीक है, ये भी मिल चुका है हमको। एन के ठीक पहले तो प्रतीक है, सिंबल है, लेकिन एन के ठीक बाद आपका क्या है, एक नंबर आ चुका है और ये नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बी के ठीक पहले प्रतीक चाहिए हमको, सिंबल चाहिए हमको, लेकिन यहां नंबर दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ओ के ठीक पहले नंबर दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी के ठीक पहले नंबर दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। पी के ठीक पहले नंबर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। और डी के ठीक पहले प्रतीक दिया है लेकिन बाद में नंबर दे दिया है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक आ रहा है और ठीक बाद कोई संख्या नहीं आ रही है। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन देखना दोस्तों, इस क्वेश्चंस में बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लिखा क्या है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ऊपर एक श्रृंखला दे दिया गया है ना, ऊपर एक श्रृंखला दे दिया गया। फिर आपसे क्या पूछा कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद का चर्चा कुछ किया ही नहीं है, मतलब ठीक बाद में कुछ भी हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या तो आपका प्रतीक सिंबल हो सकता है, या फिर आपका अक्षर हो सकता है, कुछ भी होगा चलेगा, ठीक है। तो अब ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या, बस मुझे ये ढूंढना है। तो ऐसे कितने प्रतीक है, तो एक तो आपका सिंबल, या जितने भी सिंबल है सबको पहले टिक आउट कर लो, सबको पहले क्या कर लो, टिक आउट कर लो, ठीक है। ऐसे कितने सिंबल है, एक सिंबल यहां, एक सिंबल यहां, 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 यहां और यहां पे आपका, ठीक है। तो उसके ठीक पहले, प्रतीक के ठीक पहले क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो ये जो आपका प्लस है, इस प्लस के पहले आपका यहां अक्षर दे दिया गया, कोई नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसके पहले एक नंबर है, इसके पहले एक नंबर नहीं है, इसके ठीक पहले भी एक नंबर नहीं है, मतलब यहां एक अक्षर दे दिया गया, और इसके भी ठीक पहले प्रतीक है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमको संख्या चाहिए। प्रतीक के सिंबल के पहले हमको क्या चाहिए, संख्या चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपका एक प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या है ना। अच्छा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखना, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऊपर एक श्रृंखला दिया गया और नीचे आपका एक पैटर्न दिया गया कोडिंग डिकोडिंग जैसा, और नेक्स्ट वाला आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट वाला जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही बढ़िया सवाल है, एक बार इधर गौर से देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया, ठीक है। अब हम लोगों को इसका पैटर्न पकड़ना है, हम लोगों को इसका पैटर्न पकड़ना है। अगर ये पैटर्न पकड़ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जरा देखना क्या लिखा गया, ABC है ना, और फिर इधर क्या लिखा गया, @ और 2, मतलब जो भी लिखा गया हम लोगों को खुद के मन से कुछ नहीं करना है, बस देखना है क्या है कि वो जो अक्षर लिखा गया है वो आपका ऊपर वाले श्रृंखला में कहां लिखा गया, ठीक है। तो देखो ABC आपका यहां लिखा गया डायरेक्ट, और लास्ट वाले में 2* या फिर @ लिखा गया, ठीक है। तो इधर से बाएं से स्टार्ट किया और इधर वाले को दाएं से स्टार्ट किया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कलाकारी किया गया है। तो यहां क्या किया गया, एक तो आपका ये डॉलर ले रखा है, फिर आपका हैज ले रखा है, फिर आपका ई ले रखा है, मतलब एक का अंतर यहां छोड़ा है। तो जैसे इसका एक का अंतर छोड़ा है बाएं से, ठीक उसी प्रकार से दाएं भी हम लोग एक का अंतर छोड़ के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो सी के ठीक बगल से उठाया है, तो हम लोग भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ठीक बगल से उठाएंगे, या फिर 2 के बगल से उठाएंगे। तो 2 के बगल से उठाएंगे तो यहां एक गैप करेंगे तो H होगा, यहां एक गैप करेंगे तो आपका ये होगा। तो देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से H तक आया है, फिर H से क्वेश्चन मार्क तक आया है। तो यहां क्या बनेगा सीरीज आपका, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर H और फिर आपका क्वेश्चन मार्क, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये बस आपको पैटर्न पकड़ना है कि पैटर्न में क्या किया गया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे वाले प्रश्न को बड़ा आसान तरीके से बना सकते हैं। और ऐसा उटपटांग क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, लेकिन तरीका जो है बनाने का वो काफी आसान है, ठीक है। चलिए आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने से इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम लोग 2 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे। जरा देखना किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन में एक आपका श्रृंखला दिया गया, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में एक आपका श्रृंखला दिया गया, श्रृंखला देने के बाद क्या कहा गया है कि आपका बाएं मतलब यहाँ पे आपका बाएं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दाएं हो जाने वाला, ठीक है। जब ये बाएं दाएं हम लोगों को पता है कि, तो बाएं से आपका जो 8वां अक्षर होगा वहां से हर एक अक्षर के अगले वाले अक्षर को लिखना है।
बात समझ रहे हो। बाईं से जो हमारा 8वां वाला अक्षर होगा वहां से हर एक अक्षर के बदले में, मतलब हर एक अक्षर के स्थान पे नया सीरीज बनेगा, नया श्रृंखला बनेगा, और उस श्रृंखला पर आपका क्या होगा कि एक जो अक्षर होगा वो +1 करेंगे या फिर अगला वाला अक्षर वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 यहां पे आ गया। x के बाद क्या होता है UVWXY, यहां पे y लिख देंगे, मतलब अगले वाले अक्षर से क्या करना है, बदलते जाना है, और तब आपका नया वाला श्रृंखला में कितना भी आएगा ये आपको बताना है, या तो 0 या तो 3 या तो 2 या तो 1 आने वाला है। अब यहां देखना V के बाद UVW आता है, C के बाद D आता है, L के बाद M आता है, L के बाद M आता है, I के बाद J आएगा, इसके बाद F आएगा, यहाँ B के बाद C आने वाला है। ठीक है, उसके बाद S के बाद T आएगा, F के बाद G आने वाला है, J के बाद H आएगा, B के बाद W आएगा, A के बाद B आएगा, T के बाद क्या आएगा STU आने वाला है, W के बाद क्या आएगा X आएगा, Q के बाद क्या आएगा R आएगा, और K के बाद क्या आएगा K के बाद L आने वाला है। तो आपको इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने भी आने वाले हैं नए वाले श्रृंखला को अरेंज करने के बाद, है ना, ऐसे कितने भी आने वाले हैं। देखो यहां से यहां तक कहीं भी नजर आ रहा है क्या मेरे भाई, तो कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा 0 होगा, मतलब इस टोटल श्रृंखला में 0 भी आने वाले हैं। आ रही है बातें समझ में, कितना आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा। देखो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये श्रृंखला एक दिया गया है। देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, क्या कहा गया है, इस श्रृंखला के आधे भाग को उलट दिया जाए। इस श्रृंखला के क्या है, आधे भागों को क्या कर दिया जाए, उलट दिया जाए, मतलब रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम में लिख लिया जाए। सबसे पहले श्रृंखला में कितने लेटर है ये हम लोग को देखना पड़ेगा, लेटर सिंबल या फिर नंबर कह लो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 20 है, तो भैया ये 20 जो है ये यहां से आपका 10 हो जाएगा, और इस 10 वाले भाग जो है ये उलट दिया जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले आप लोग हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको हमेशा फंसाने का प्रयास करेगा, और फंसना है नहीं, ये हम लोगों का ट्राई रहेगा, कोशिश रहेगा कि उस क्वेश्चंस में नहीं फंसना। अब कैसे नहीं फंसोगे जरा देखना, क्या अगर उल्टा करने के बाद क्या बोला, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं आपका 5वां क्या होगा, तो दोनों डायरेक्शन दिशा आपका उल्टा है, तो 9 5 हम लोग 14 कर लेंगे, और 14 कहां से, दाएं से। तुम एक बात बताओ कि जब ये 10 लेटर को उल्टा करेंगे तो फिर 14 के अंदर 10 आता है, तो फिर 10 से हम लोगों को क्या मतलब होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, दाएं से भैया 14 चाहिए, तो 10 तक यहां खत्म है, इसको उल्टा करे या फिर आपका सीधा करे, क्या दिक्कत है, कोई मतलब ही नहीं हम लोगों को। तो यहां तक 10 आ गया, फिर यहां से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा आपको फंसाया जाएगा, और फंसना है नहीं, बस देखना है और आंसर करना है। आ रही है बातें समझ में। अब जरा दोस्तों ध्यान देना कि ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है आपका। क्या लिखा क्वेश्चन में, एक श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला के आधे अंतिम भाग को क्या करना है, उलट देना। अंतिम भाग मतलब क्या, आपका सेकंड हाफ के बारे में बात कर रहा है, तो सेकंड हाफ के बारे में क्या करना है, इसको उलट देना है। तो यहां से यहां तक 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10, यहां से यहां तक इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। तब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैंने बार बार बोला भैया क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, ज्यादा आसान रहेगा बनाने में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से क्या होगा, दाएं से 8वां अक्षर जो आपका क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है दाएं से 8वां। तो अगर इसको बदला जाए तो यहां से यहां ये तो एक्सचेंज हो जाएगा ना, तो ये वाला डॉलर यहां आ जाएगा, डी आएगा, एफ आएगा, क्यू आएगा, 1 आएगा, @ आएगा, टी आएगा, जेड, जे और यू आने वाला है। तो दाएं से आपका 8वां पूछा, तो हम लोग इस कंडीशन में उल्टे क्रम को लिखेंगे, है ना, उल्टे क्रम को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एफ जो है ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, उटपटांग क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे जो एग्जाम्स में पूछा गया भी है, एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा, एग्जाम का रिलेवेंट होगा और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को फिर से बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।